स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, मैं आज आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर पुरानी कथा समझाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जन्मभूमि मेरी समझाया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए थे। और तो मैं आज आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर पुरानी कथा समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसमें एक पुरानी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। तो पुरानी कथा में एक मछुआ और मछुए की कहानी है जो इस प्रकार है। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ, ऐसा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं। एक था मछुआ, एक थी मछुई। दोनों किसी झाड़ी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में भी खाने के लिए कुछ कर पाते। ग्रीष्म ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो, शरद हो या बसंत हो, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वे वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ जा रहा था मछली पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं आ सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास आकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझे किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी में पहुँचा दें। मछुए ने नीचे उतरकर उसको लता से अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह नहीं चल सकती, तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन बड़ी बात है, ऐसा मछुए ने सुनकर बोला। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में से उस मछली को रखकर नदी तक पहुँचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुँच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद मछली ने मछुए को फिर पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहाँ आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? तो मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। चकित मतलब हैरान। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, मतलब कम बुद्धि वाले। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। तट मतलब किनारा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछुए ने नहीं, हाँ, तो फिर ऐसा बोला तो मछली वहाँ आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा सा घर बना देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने घर आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुई मतलब मछुआ उसकी पत्नी, मछुआ की पत्नी। मछुई ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है। जा मछली से कुछ धन मांग।
मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में धन हो गया था। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राज की शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। मछुए की बात सुनकर मछुआ चिड़चिड़ाया और हिचकिचाया भी। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछुए ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तुम मछली को रानी बना दोगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में राज के वैभव हो गया है। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में जा। मछुआ और मछली दोनों फिर उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। इससे समझ में आता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल मतलब नियंत्रण रखना चाहिए। कहानी पुरानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, लेकिन पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है? इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे ना कि यह तो उसका ही दोस्त था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। संतोष मतलब बेटा ओके, यदि संतोष हो जाता तो उसकी वह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने फिर भी शायद यही कहकर अपनी पत्नी को झिड़का होगा। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को बता देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री